बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि रमजान शरीफ आने वाला है, तो अगर आप समोसे, कचौरियाँ, चना चाट खा खा के तंग आ चुके हैं, तो ये लाइट सी आप मटर पुलाव की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। गारंटी से कहती हूँ बहुत ही ये मजे के और बहुत जबरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक खुला बर्तन लिया है। इसमें हम हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं खड़े मसाले शामिल करूंगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे 2 अदद तेजपात शामिल करेंगे। साथ ही साथ 1 टीस्पून जीरा, 1 अदद मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बादियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग। इससे बड़े जबरदस्त टेस्टी बन के पुलाव तैयार होता है। तो हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। तो हल्का सा कड़कड़ा लिया। साथ ही इसमें एक बड़े साइज का प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा आपने ना डार्क नहीं करने, नहीं तो टेस्ट पुलाव का खराब हो जाएगा। इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रोजन डाल दी है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो इसमें दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें हम फ्रोजन टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। इस तरह से सारी चीज़ें तैयार करके रखिए। यकीन जाने खाना बनाना बिल्कुल आसान होता है। बहुत कम टाइम में आप मेहमान आ जाए, इस तरह से आप जल्दी से खाना बना सकते हैं। जैसा कि इफ्तारी के टाइम भी जो है ना, सेकंड टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है खाना बनाना। तो इस तरह से सारी चीज़ें पहले से रेडी कर ले, इजीली इबादत भी कर सकता है बंदा और खाना भी जल्दी से बना सकता है। साथ ही साथ हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। हरी मिर्च कुटी जो है ना, मैं हाफ खाने के चम्मच शामिल करूंगी। अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टीस्पून जीरा पाउडर, 2 खाने के चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 से 2 चुटकी हल्दी पाउडर। तो मसाले शामिल कर लिए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसालों की हम अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन हम मसाले 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जी तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट मसाले हमारे भून चुके हैं। तो भी हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप मटर। मटर को भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो मटर को हमने अच्छे से भून लिया माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1 गिलास चावल है और इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल करूंगी। 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। आंच मीडियम कर देंगे बॉयल आने तक और ऊपर से इसको हम कवर कर देंगे। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। जब इस तरह से पानी में बॉयल आ जाए, तो आपने 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे ना पानी को अच्छे से पकने देना है, ताकि हमारे मटर जो है ना वो अच्छे से गल जाए। अभी हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो चावल को अच्छे से मैंने धो लिया है और 20 मिनट के लिए चावल को भिगो के रखा है। तो सारे चावल शामिल करेंगे। देखिए आपसे चावल को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आंच को जो है ना फुल कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। तो जब इसमें बॉयल आ जाए, फिर आपने चम्मच एक दफा हिला और फिर दोबारा आपने इसमें से नमक चेक कर लेना। अगर कम लगे तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। ये तो पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ और चीजें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च और सुर्ख वाली छोटी मिर्च है फ्रेश, ये शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। तो पुलाव में आप हरा धनिया लाजमी शामिल कीजिएगा। यकीन जाने बहुत ही टेस्ट और मजे का पुलाव बन के तैयार होता है। मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें मटर पुलाव की, कितने जबरदस्त बन के तैयार हो रहे हैं। चावलों ने पानी अच्छे से जज़ब कर लिया। अब हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे चावल एकदम से परफेक्ट से हमारे जो है ना सेट हो जाए। तो यहाँ पे हल्का हल्का इसमें बिल्कुल हम पानी रहने देंगे, ताकि परफेक्ट सा दम जो है ना चावलों को आए। मुकम्मल आपने पानी खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी आपने नीचे रहने देना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसको इस तरह से सेट कर लिया है। कपड़ा इसके ऊपर लगा लिया है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ऊपर कोई भी वजनी चीज रख दें। तो अपने चावल के हिसाब से आप चावलों को दम पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रखूंगी चावलों को। तो हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा जबरदस्त सा ये मटर पुलाव तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, आप यकीन करें बहुत ही जबरदस्त ये हमारा जो है ना मटर पुलाव तैयार हुआ है। तो आप इसकी लुक चेक करें, एक एक दाना आपको ना अलग नजर आएगा। तो बहुत आसान तरीके से बिल्कुल कम टाइम में आप ये ना रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। आप मतलब आप देख सकते हैं ये किस तरह से जो है ना हमारा मटर पुलाव तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी और बहुत मजे का। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। छोटी सी टिप्स शेयर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं चावल हमारे जो है ना, जब हम दम से उतारते हैं और इनको मिक्स करते हैं, चावल हमारे टूट जाते हैं। तो आप चम्मच की बैक साइड से आप इस तरह से चावलों को मिक्स कर लें। बिल्कुल चावल नहीं टूटेंगे, एकदम लंबे लंबे और खिले खिले आपके चावल रहेंगे। तो माशाल्लाह आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितने जबरदस्त हमारे ये मटर पुलाव तैयार हुए घर में। अगर मेरी ये मटर पुलाव की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।